हेलो दोस्तों, क्या आप पता करना चाहते हो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का राज? तो बेसिक बूस्टर पे आओ ना महाराज। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसी फ्रेश मूड में लेक्चर आज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ दिख रहा है। ये जो न्यूमेरिकल है जिसका एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा फ्री एंड है और बीच में एक सपोर्ट है। तो इस बीम के लिए हमें क्या करना है? सपोर्ट मोमेंट्स निकालना है, वो भी क्या यूज़ करके? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करके। बहुत इजी है। शुरू कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको स्टेप्स में डील करते हैं एज यूजुअल। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्टेप्स देखे थे, वही स्टेप्स फिर से रिपीट करेंगे। स्टेप नंबर 1। हाँ, एक्चुअली इसमें एक एडिशनल बात पूछी है। इसमें BMD भी ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे ना मैं कुछ स्पेस BMD के लिए छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से स्टेप नंबर 1 शुरू कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 अपना क्या है? फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स कैलकुलेट करना। और आपको अच्छे से पता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पैन AB और BC को फिक्स्ड अज्यूम करते हैं। बट यहाँ पे देखिए, AB को तो अज्यूम कर सकते हो फिक्स्ड। कैसे? ये देखो, AB, इस पे मूवमेंट्स कुछ इस प्रकार आएंगे। लोडिंग तो आपको पता है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ये अपना रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया हो। बट BC का फिक्स्ड बीम आप ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि C पे कोई सपोर्ट है ही नहीं ना, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। तो अभी MAB कैलकुलेट कर लेते हैं। मोमेंट एट AB। ओके, ये मोमेंट कैसे जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो इसको निगेटिव बोलेंगे। और UDL रहेगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है फिक्स्ड एंड मोमेंट का? तो उसके लिए फार्मूला है WL²/12। दैट्स इट। ये हुआ MAB का। तो अभी क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। W का वैल्यू कितना है? 20 इंटू L का वैल्यू 3, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अभी इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो इसका आंसर आएगा 15। अभी देखिए, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, आंसर लिखना है मुझे। तो अभी इसके बाद जो निकालेंगे ना, वो MBA होगा, वो क्लॉकवाइज होगा, इसलिए प्लस लेंगे। तो इसको रफ कर देता हूँ अभी। ये कितना आया? ये माइनस है। बहुत बार साइन मेरे से ही रह जा रहा है, तो आपसे भी रहने का चांस है एग्ज़ाम में। पता नहीं है, ऐसा नहीं है, बट गलती से हम भूल जाते हैं और वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे अपने। -15 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। अभी क्या करेंगे? MBA का मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। BA का, अभी BA के लिए फॉर्मूला वही, बट साइन आएगा इसका प्लस, क्योंकि अभी जैसे बताया था मैंने, वो क्लॉकवाइज जा रही है मूवमेंट। इसके लिए WL²/12 इज इक्वल टू W का वैल्यू 20, L का वैल्यू 3, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो देखो सेम ही आएगा, +15 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। अभी देखो, MBC निकालने जाओगे तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको डायरेक्टली ये जो दिख रहा है, ये स्पैन BC कैंटिलीवर है। तो ये कैंटिलीवर होने के कारण आपको सीधा सपोर्ट मोमेंट भी मिल जाएगी, ठीक है, जिस पे सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे MB। अब किसी पॉइंट पे मूवमेंट निकालते हैं ना, तो हमारा फंडा एकदम सिंपल है, मॉस में भी पढ़े थे। या तो उसका लेफ्ट कंसिडर करो या राइट। अगर लेफ्ट के लिए जाओगे ना तो बहुत पेचीदा है। ये साइड में UDL, ये फिक्स्ड सपोर्ट, ये अपने बस के बात नहीं होगी, बट क्यों जाने का, इधर एकदम इजी है। राइट साइड में देखो, राइट साइड से ही लेना है। 30 किलो न्यूटन जो नीचे जा रहा है, इसलिए -30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू -30 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। मोमेंट एट B, यानी सपोर्ट मोमेंट B तो पहले से ही मिल गया। वेरी गुड। अभी क्या करेंगे? इसके बाद स्टेप नंबर 2 के लिए जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कहती है?
स्टेप नंबर 2 कहते हैं कि आप स्टिफनेस फैक्टर कैलकुलेट करो। बट बच्चों, जब एक स्पैन ओवरहैंगिंग होता है, कैंटिलीवर होता है, तो उस केस में ये स्पैन जो BC है ना, इसका स्टिफनेस फैक्टर वो 0 ही आता है। तो सीधा आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख दिए तो भी चलेगा, बट प्रोसीजर मैं आपको पूरी करवा के दिखाता हूँ। मॉडल आंसर में तो उन्होंने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA का 1 लिया है, BC का 0 लिया है, बट हम प्रोसीजर कर लेते हैं। स्टेप 2, स्टिफनेस फैक्टर। स्टिफनेस फैक्टर, तो इसमें क्या करना होता है, जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे क्या करना होता है, आपको स्टिफनेस फैक्टर निकालना होता है। ये देखो B जॉइंट है, तो स्टिफनेस फैक्टर ऑफ स्पैन BA मतलब ये स्पैन का, कि BA इज इक्वल टू, अब B सिंपल सपोर्ट है, A फिक्स सपोर्ट है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या यूज़ करना, 4EI अपॉन L। ये 4EI एज इट इज़, L मतलब ये स्पैन का लेंथ 3 है, 4 डिवाइडेड बाई 3 करो, 3.33 नहीं 1.33 EI, ये ऐसे आ गया। अभी स्टिफनेस फैक्टर फॉर BC के BC, अभी ये कैंटिलीवर होने के कारण इसका 0 ही आएगा सीधा, दैट्स इट, यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं है। ओके, अब स्टेप नंबर 3 के लिए चलते हैं हम। एज यूजुअल स्टेप नंबर 3 अपना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगेन सेम बच्चों, वही जॉइंट पे निकालना है, जॉइंट पे जो 2 स्पैन होते हैं उन पे निकालना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर स्पैन BA इज इक्वल टू क्या होगा, KBA अपॉन समेशन ऑफ K। समेशन ऑफ K मतलब क्या, ये जो KBA और KBC होता है इनका एडिशन करते हैं हम, समेशन ऑफ K, इसका और इसका एडिशन, 0 ऐड करोगे तो यही वैल्यू रहेगा ना, 1.33 EI, दैट्स इट, हो गया। अब KBA कितना है, 1.33 EI, उसके बाद समेशन ऑफ K 1.33 EI इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BA कितना आ गया, 1। अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BC, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BC, अभी देखिए KBC तो 0 ही है, तो 0 अपॉन समेशन K करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा 0 लिख लेना, दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स मिल गए। अभी फाइनली हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे, जहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट स्टेप करने जा रहे हैं हम। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे। टेबल लिखता हूँ अभी, सीधा आप लिख लेना पूरा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी इसमें कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, सबसे पहले तो जॉइंट में ये जो पॉइंट्स है A B C, इनको लिख दो, A B और C। ओके, अब B पे 2 पार्ट हो रहे हैं, BA और BC, तो यहाँ पे क्या करो, पार्टीशन दे दो, डन, दे दिया। इसके बाद आते हैं मेंबर, क्या आते हैं, मेंबर। ओके, A से कौन सा है, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, फिर राइट साइड का लिख देता हूँ, मेंबर। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यूज़, और फिर उसके बाद आता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट। अभी इनके जो भी कंटेंट है वो लिखते जाएंगे। देखो मेंबर A से कौन सा है, AB, A से AB, B से लेफ्ट साइड BA, राइट साइड BC, और C से CB, दैट्स इट, हो गया। अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA के लिए 1, यानी BA के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1, BC के लिए 0 है तो 0 लिख दिया। फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, अब AB -15 है, वेरी गुड, AB के लिए -15, BA के लिए +15, डन। अब उसके बाद
पॉइंट बी पे यानी BC पे ये साइड पे कितना कैंटिलीवर एक्शन मूवमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे कैंटिलीवर एक्शन के कारण मूवमेंट -30 हो रहा है, तो यहाँ पे -30 लिख दो। ठीक है, अभी एक काम कर लेते हो, यहाँ पे ना एट बी लिखने के वजह यहाँ पे BC कर देता हूँ ताकि आपका जंबल ना हो, क्योंकि आप बोलोगे बी मतलब बस एक पॉइंट बी पे एक तो लिख दिया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमेंट BC, कैंटिलीवर एक्शन राइट साइड में है ना, इसके लिए बी के राइट साइड में वो मोमेंट लिख दिया मैंने, दैट्स इट। अभी सी पे, सी तो फ्री एंड है, यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, डन। अभी क्या करेंगे, जब जब मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ किया था, मैंने आपको बोला था कि देखो कहीं बीम के एंड पे सिंपल सपोर्ट तो नहीं है, ये बीम का एंड है और यहाँ पे कोई भी सिंपल सपोर्ट नहीं है, दैट्स इट। इसका मतलब रिलीज करने का कोई पॉइंट रहा ही नहीं, किसी पॉइंट को रिलीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है, उसके बाद जो बीम के अंदर पॉइंट है, बीम के मिडल पे जहाँ पे सपोर्ट लग रहा है, मिडल हो या किसी भी एक स्पैन पे, तो उसको पहले बैलेंस करो। तो हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट बी को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे बोल दो बैलेंस बी। अब बैलेंस करना मतलब क्या, अभी बता देता हूँ। देखो ये जो बी है, इस पॉइंट बी को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो सबसे सिंपल ये दोनों को ऐड कर लो विद देयर साइन, +15 प्लस -30, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या आपको, -15। दोनों का एडिशन -15 आएगा। आंसर माइनस में आया ना, तो फटाक से इधर प्लस लिखो और इधर भी प्लस लिखो। अब जो आंसर आया हुआ 15 है, वो 15 से क्या करो, इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, इधर आंसर लिखो। आए हुए आंसर 15 से इधर मल्टीप्लाई करो और आंसर इधर लिखो। तो 15 से अगर 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 15, और 15 से अगर 0 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही रहेगा ना महाराज। 0 हो गया 0, वेरी गुड। अभी बैलेंस करने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो फिक्स्ड एंड है उस पर मूवमेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बैलेंस करना मतलब क्या, ये हमेशा दिखाता हूँ मैं, ये ऐसे कंधे एक साइड ज़्यादा लोड था तो झुके थे, दूसरे साइड से ये कंधे ऊपर आए तो डिसबैलेंस हो रहा था। अब बैलेंस करना मतलब क्या, जिस कंधे पे ज़्यादा बोझ है उसको उठाओ, अब उठाओ और उसको कहीं पे तो रखना पड़ेगा ना, तो उसको कैरी ओवर करो कहाँ पे, ए पे। ए तो अपना फिक्स सपोर्ट है, वो उतना मजबूत है कि यहाँ पे बैलेंस करके जो बची है मूवमेंट वो ले सकता है, तो उसको कैरी ओवर टू ए कर दो। कैरी ओवर टू ए। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये इसको अच्छे से ध्यान रखोगे ना, कॉन्सेप्ट समझोगे तो न्यूमेरिकल अच्छे से याद रहता है। रट्टा मारोगे इस टेबल का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो कैरी ओवर करना मतलब क्या, जो आधी मूवमेंट होती है इसकी इधर भेज देने का, भेज देते हैं। अभी +15 का आधा कितना होता है, +7.5, दैट्स इट। अभी हो गया। अभी क्या करना है, सिंपल फाइनल मूवमेंट्स निकालना है, दैट्स इट। इतने में ही आपका टेबल ख़त्म हो जाएगा। फाइनल मूवमेंट्स इजी है ना बॉस, एकदम इजी है। अभी क्या करेंगे फाइनल मूवमेंट में, फिक्स्ड एंड मूवमेंट से नीचे एडिशन कर लो, इधर लिखो, इसका एडिशन करो, इधर लिखो, इसका एडिशन इधर, ऐसा सेम आगे करते जाओ। ये देखो -15 + 7.5 -7.5, दोनों का एडिशन किया मैंने। ओके, हर टाइम कैलसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी अपना कॉमन सेंस भी लगाया करो, क्योंकि टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, अब ये दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, +15 + 15 +30, ये -30 + 0 -30। यहाँ पे आपको चेक मिलता है, दोनों वैल्यू सेम आ गए तो आप सोचना कि हम सही जा रहे हैं। अभी इसका एडिशन 0, दैट्स इट। अभी क्या,
अभी क्या, अभी तो आपको लिखना है यहाँ पे सपोर्ट मोमेंट एट ए इज इक्वल टू -7.5 किलो न्यूटन मीटर, उसके बाद एम बी इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन मीटर, ये हॉगिंग मूवमेंट होता है, और मूवमेंट एट सी इज इक्वल टू 0। अब लास्ट में इस न्यूमेरिकल में एक ही काम बढ़ा है, वो ये कि इन्होंने बोला था इस बीम की BMD भी ड्रॉ करो। तो अभी क्या करना पड़ेगा पता है, बस आपको स्पैन AB पे फ्री बेंडिंग मोमेंट निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको AB को क्या करना पड़ेगा, सिंपली सपोर्टेड अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियरली लिखता हूँ स्टेप नंबर 5, फ्री BM। ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि BMD पूछी है इसलिए। ऑन स्पैन AB, अभी AB के लिए क्या होगा, देखिए जब स्पैन पे UDL होता है तो फ्री बेंडिंग मोमेंट बोल रहा हूँ मैं, फ्री बेंडिंग मोमेंट और फिक्स्ड एंड मोमेंट डिफरेंस है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा WL²/8। W का वैल्यू 20 है, L का वैल्यू 3 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 × 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 22.5 इज इक्वल टू 22.5 किलो न्यूटन मीटर। अभी स्पैन BC पे नहीं आएगा क्योंकि ये कैंटिलीवर है। अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट होता और बीच में एक हाथ लोडिंग होता तो स्पैन BC पे भी मूवमेंट हम फ्री बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेते, बट वहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे, एक ही निकाल कर भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो पहले तो ये पॉइंट्स जो है ट्रांसफ़र करो, कर लिए। सबसे पहले ये फ्री बेंडिंग मोमेंट जो है वो ड्रॉ करना, ABC। अब स्पैन AB पे कितना है, 22.5, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 22.5। तो ये UDL होने के कारण ऐसा कर्व आएगा। अगर पॉइंट लोड होता तो ऐसा ट्रायंगुलर शेप में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, दैट्स इट। अब जो सपोर्ट मूवमेंट्स है, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ ड्रॉ करो। अभी ये ऊपर ही ड्रॉ करनी है, दैट्स इट। MA का वैल्यू 7.5, चलो यहाँ पे ले लेते हैं 7.5। फिर MB का कितना था, MB B पे -30, तो ये देखो इसके ऊपर कुछ तो आएगा यहाँ पे 30, और C पे तो 0 है, वो देखो C पे 0 है। अभी क्या करना है, ये जो ब्लैक पॉइंट्स ड्रॉ किए मैंने वो बस क्या करना, ज्वाइन करते जाना। देखो यहाँ पे, फिर सीधा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, फिर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, दैट्स इट। आपका BMD ड्रॉ करके हुआ है। तो आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो ये आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। अपने दोस्तों का भी थोड़ा कल्याण करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।